प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व के मंच इन्फिनिटी फोरम का करेंगे शुभारंभ। ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक, झारखंड में भी बरती जा रही है विशेष सतर्कता। राज्य के मुख्य सचिव ने नियुक्तियों के लिए विभागों से रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस पर राष्ट्र उन्हें कर रहा है नमन। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व के मंच इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कर रहा है। भारत सरकार द्वारा इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से विशेष रूप से स्टार्टअप्स, प्रौद्योगिकी और नवाचार अपनाने वालों से इन्फिनिटी फोरम के बारे में जानकारी लेने और इससे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दोनों रोगी कर्नाटक में मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी जांच की जा रही है। देश में 125 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 79 करोड़ 32 लाख से अधिक पहली डोज के रूप में, जबकि 46 करोड़ 33 लाख अधिक दूसरे डोज के रूप में दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 46,33,000 से अधिक डोज दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 13 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। इधर राज्य में अब तक 2,47,73,529 लोगों को कोविड रोधी डोज दी जा चुकी है, जिसमें 1,67,06,879 को पहली डोज और 80,66,650 को दूसरी डोज मिल चुकी है। देश दुनिया में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए धनबाद जिले में भी जांच अभियान तेज किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जिले में जांच अभियान तेज किया जा रहा है। वहीं बीते मंगलवार और बुधवार को 4 संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। यह चारों मरीज बदन दर्द और हल्के बुखार से पीड़ित हैं। इनमें से एक मरीज को जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न अभियान और अस्पताल की ओपीडी मिलाकर हर दिन करीब 2,500 लोगों की धनबाद में कोरोना जांच की जा रही है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने संशोधित नियमावली के तहत अधियाचना कार्मिक विभाग को देने को कहा है। इसे लेकर उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। कार्मिक विभाग को रिक्तियों का विवरण मिलने के बाद इसे झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द प्रक्रिया पूरी हो ताकि सभी पदों पर नियुक्तियां शुरू हो जाएं। चतरा जिला प्रशासन अफीम की खेती रोकने के लिए सजग और सतर्क है और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिला प्रशासन अफीम की खेती रोकने के लिए सजग व सतर्क है। उपायुक्त निधि यादव व पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन अफीम मुक्ति अभियान के तहत विनष्टीकरण का लगातार अभियान चला रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े में 5 थाना क्षेत्रों में 22 एकड़ खेती नष्ट की गई है। एसडीओ ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से पिछले 1 माह के भीतर सदर अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न गांवों में करीब 22 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। जिला प्रशासन ड्रोन की सहायता से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रख रही है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से राजेंद्र चौक स्थित राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों और जिलों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, ए नारायणसामी और प्रतिमा भौमिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा कॉलेज के 60 वर्षीय लिपिक का शव रेलवे ट्रैक पर कल बरामद किया गया। गढ़वा जिले में गढ़वा शाहपुर मार्ग पर महगामा स्कूल के निकट मोटरसाइकिल से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लोहरदगा में जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के विषय पर JSLPS की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने स्थानीय सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था में आवश्यक सुधार का निर्देश दिया। पाकुड़ में बच्चों की उचित देखभाल सहित उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोड्डा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में नियोजन के उद्देश्य से भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक वृद्ध को कुचलकर मार डाला। क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और फाइनल मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। कानपुर में खेला गया पहला मैच ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमें मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करना चाहेंगी। हर रोज केवल 25% दर्शकों को मैच देखने की अनुमति होगी। मुंबई क्रिकेट संघ कोविड-19 से बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन कर रहा है। झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का असर आज से दिखने लगेगा। यह असर 4 दिनों तक चलेगा। तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर रांची रेल मंडल में आने और जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें वैसी ट्रेनें हैं जो तटीय इलाकों को जोड़ती हैं। मौसम विभाग के अनुसार जवाद के कारण आज दोपहर बाद से कोल्हान, सिमडेगा और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए सुनते हैं आज राज्य के अखबारों ने कौन कौन सी सुर्खियां ली हैं। मुख्य सचिव ने नियुक्तियों के लिए विभागों से रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है टेंडरों में SC, ST और OBC को प्राथमिकता देने की तैयारी। राज्य में जवाद तूफान का असर, आज से 5 ट्रेनें रद्द शीर्षक खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जवाद की आहट से चिंता, PM ने लिया तैयारियों का जायजा। मुख्यमंत्री ने हमर अपन बजट तथा मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। इसे दैनिक रांची एक्सप्रेस ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व के मंच इन्फिनिटी फोरम का करेंगे शुभारंभ। ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक, झारखंड में भी बरती जा रही है विशेष सतर्कता। राज्य के मुख्य सचिव ने नियुक्तियों के लिए विभागों से रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती और परमवीर अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस पर राष्ट्र उन्हें कर रहा है नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।